हत्थ तेरे तू सोहणे सोहणे वेख लिख दे। हाय मैं जाऊं, हाय वारी वारी जाऊं, तू सोहणे सोहणे वेख लिख दे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही प्यारा डिवाइन मैसेज मुझे दिया है और वो मैसेज ये है कि क्या सोचती है कि सब कैसे होगा, तू चिंता ना कर पुत्र। तू क्या जानती है कि मैं तेरे वास्ते क्या करने वाला हूँ, तू बस शुक्राना कर। और उसके बाद आया कि रात 12 बजे से पहले दिल खोल के शुक्राना कर बेटा, और तेरी झोली अब भरने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदासा। गुरु जी ने जिस तरह आज मुझे थैंक्स गिविंग के लिए चुना, मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे जूम मीटिंग के बीच, वो बिल्कुल ऐसा था कि उन्होंने मेरी, नहीं कहते हैं कि झटके में सब कुछ दे देना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे चुनेंगे एक गुरुजी की टाइम की संगत के थैंक्स गिविंग के लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, क्या कहूँ, बहुत बड़ी नेमत गुरुजी की कृपा है। कृपा इज़ अ परफेक्ट वर्ड कि थैंक यू गुरुजी फॉर दिस कृपा। थैंक यू महाराज, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक शक्ति ब्लेस की है। शक्ति ब्लेस करने से मतलब ये है संगत जी कि मुझे बहुत पहले गुरुजी ने खंडा साहब ब्लेस किया था। खंडा साहब की शक्ति से मैं ब्लेस्ड हूँ और जो भी संगत ये सत्संग सुनेंगे वो भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली मुझे कई बार सत्संग आते थे शुरू में, 4 बार 5 बार 7 बार, कि तुझे खंडा साहब का पेंडेंट पहनना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो बर्थडे पे ब्लेस करवाया मेरे हस्बैंड के थ्रू, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुझे एक और शक्ति की ज़रूरत है बेटा, तो आज तुझे वो शक्ति मिलेगी, त्रिशक्ति मिलेगी। पहले मैं समझती थी कि त्रिशक्ति का क्या मतलब है, शिव, नानक और गुरुजी की त्रिशक्ति, कभी कभी माँ बापू जी और गुरुजी की त्रिशक्ति, कभी कभी हमारे ब्रह्मा जी के शक्ति, कभी त्रिनेत्रधारी महादेव की शक्ति, ऐसा समझती थी। लेकिन आज जब गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कहा कि तुझे त्रिशूल की त्रिशक्ति प्राप्त होगी, तेरे घर माता रानी का आगमन होने वाला है। और संगत जी, यकीनन वो जो डिवाइन आगमन था वो बिल्कुल पारलौकिक था और मैं बयान नहीं कर सकती हूँ उस सुंदर सुखद क्षण का जब माता रानी हमारे घर में साक्षात पधारी। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, जो कि शायद आप सबके लिए भी है, कि गुरुजी ने मुझे, जो मैं यहाँ कुछ शाम से मैं श्री राम नाल चली, गुरुजी मुझे कहते हैं, तो मैं श्रीमद् रामायण देखती हूँ और हम लोग पूरा परिवार बैठते हैं। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते थे कि पूरा परिवार खुश होके एक साथ रहा करो। और मैं आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई एक धार्मिक सीरियल या सत्संग आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे ना हमारे बहुत सारे कष्ट आपस में कटते हैं। एक एक बात मुझे याद है, एक बार मैंने साखी में एक चीज़ सुना था संगत जी, कि जब परिवार के हर कोई एक साथ कोई प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बहुत शक्ति आती है, क्योंकि भगवान उस सामूहिक प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमें एक साथ अगर कोई धार्मिक सीरियल भी दिखलाते हैं तो उससे भी हमें ब्लेसिंग ही मिलती है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसमें आज एक मुझे बहुत प्यारा आंसर मिला, जिस जो आंसर था कि जब मायावी सिंह गुफा के बाहर खड़ा था और लवकुश अपने लक्ष्य के लिए जा चुके थे, तो उनके जो दोस्त थे जो कि भारद्वाज ऋषि के साथ गुफा में बंद थे और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर जगह एक पत्थर से श्री राम लिख दिया था और श्री राम का शंखनाद करते हुए उन्होंने उस सिंह को, शेर का सामना किया और
संगत जी उस वक़्त एक बच्चा आगे में गिर गया और उसका नाम सोमकर्ण था। तो वो गिर गया और सब उसको बोल रहे हैं कि जल्दी उठो और उसके जो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने उसको कहा कि तुम अपने हृदय में भय की जगह साहस को स्थान दो सोमकर्ण। और ये मेरे लिए ही था। कभी-कभी हम लोग डर जाते हैं, हम सब संगत डर जाते हैं। जब हम पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो यकीनन हमारे अंदर भय ज़्यादा हिस्से में फैल जाता है और साहस कम हो जाता है। तो उस वक़्त के लिए गुरुजी ने हमें उत्तर दिया है संगत जी कि उस वक़्त तू साहस से काम ले। और साहस कैसे आएगी? तो मंत्र जाप से। और मंत्र जाप हम क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी इस अद्भुत, अनुपम और सुपर शक्तिशाली दात का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और एक गुरुजी का आदेश है, मे बी मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है कि हमें बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं खाना है संगत जी, कुछ भी नहीं खाना है। मेरी बच्ची नहीं मानती है, वो खा लेती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि प्रॉपर फूड ना खाए वो, फ्रूट्स तो खा लेती है, चिप्स वगैरह खा लेती है। लेकिन जैसे खाना होता है ना, अन्न जैसे कि खाना, रोटी सब्जी, दाल-चावल, ये कभी भी कोई भी संगत प्लीज़ बेड पे बैठ के मत खाइएगा, क्योंकि बेड पे बैठ के खाने से ना हमारे अंदर बीमारियाँ लगती हैं। तो शायद ये किसी कोई संगत आंटी या अंकल होंगे तो गुरुजी उनके लिए हुक्म दे रहे हैं, मैं भी मुझे ज़रिया बना के। तो इस सेवा के लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक और मुझे आज एक हुक्म मिला है गुरुजी की तरफ से कि जो हम गुरुजी का टीका चंदन जमा करते हैं ना, उस टीका चंदन में घोल के और जो भी लेडीज़ है ना अपने लेवल पे 7 दिन ज़रूर लगाएँ। मैं भी कल से लगाऊँगी क्योंकि हमारे अंदरूनी कष्ट को काटने का वो एक सबसे सर्वोत्तम तरीका है। और जब हम लोग लेवल पे लगाएँगे तो मंत्र जाप करते हुए लगाएँ और उसके बाद हम जल प्रसाद भी 7 बार ज़रूर पिएँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से कहना चाहूँगी कि गुरुजी मेरे पैर का दर्द आपने बहुत कम कर दिया है और यकीनन आप इस दर्द को बिल्कुल छूमंतर ही कर दोगे क्योंकि आप मेरी जादू की छड़ी हो, मेरी माँ की झप्पी हो, जादू की झप्पी हो और आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं। संगत जी मेरे अ, एक जो साइटिका होती है, लिवर, किडनी, हर चीज़ में गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना-सुना के मेरे कष्ट काटे हैं। कैंसर तक की बीमारी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मेरा कटित किया है और यहाँ तक कि मुझे कितनी बार पैरालिसिस का भी सत्संग आया, मेरी आँख की रोशनी का सत्संग आया। हर तकलीफ़ से स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, हर चीज़ का गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और वो मुझे कहते थे कि तेरा घर बीमारियों का अड्डा बन गया है। लेकिन ये बीमारी तेरी किस्मत की नहीं तुझ पे भेजी गई है। और आज गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि तेरे हर जो भी तुझ जिसने भी तुझ पे जो भी किया था उस सब को आज मैं काट रहा हूँ बेटा। अब तू एक हेल्दी लाइफ जिएगी, निरोगी काया तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और साथ ही तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। बस तू दिल नाल शुक्राना कर बेटा और खुश रहा कर। सो शुक्राना गुरुजी, मैं हमेशा खुश रहूँगी क्योंकि मेरे साथ आप हो। गुरुजी कहते हैं तू बोला कर कि मैं निडर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, मेरा स्वभाव अच्छा होता जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। वाक़ई गुरुजी, आपका हाथ हमारे सिर पे है, तो हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं और हमें किसी बात की कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुःख कैसा पावे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने चरनी लगाने का। और बस शुक्राना ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और गुरुजी आपके लिए आपका मंत्र जाप क्योंकि फिर आपने हमारे कष्ट खुद पे लिए हैं। संगत जी आज जब मैं वहाँ से आ रही थी वॉक करके तो एक काला भैरव आ गया मेरे सामने में। उसके ना 3 पैर तो ठीक थे, 1 पैर ना उसका मुड़ा हुआ था और वो ना एक ही जगह खड़ा रहा जितनी देर मैं वॉक करके गई भी हूँ और आई भी हूँ। संगत जी शायद वो मेरे पैर का कष्ट खुद पे लिया था
और शुक्राना गुरुजी, और उनके लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, उनको हील करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी, गुरुजी ने घर में मस्ती माहौल का मौसम भी बना दिया है। अक्सर हम लोग में चुप्पी हो गई थी हस्बैंड वाइफ के बीच, और अब कुछ ऐसा खुशनुमा होता है कि मैं भी कभी कभी मजाक कर लेती हूँ, सुमन भी मजाक कर लेते हैं, हम सब आपस में घुल मिल कर बातें करते हैं, और इस वजह से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल होता है। और संगत जी, एक और बात, जब मेरे बाबूजी यहाँ से जाने लगे, तो जैसे कि हम लोगों में समधी समधन सामने आमने नहीं आते हैं, तो वो साइड से मम्मी को विश किए कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना। और फिर वो मुझे कहते हैं बाबूजी कि इस बार ना तुम्हारे घर में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। और मैंने बस उस वक्त शुक्राना किया अपने गुरुजी महाराज का, क्योंकि जहाँ हमारे गुरुजी, वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी, पहले तो ये कि मेहरा वाले सैयां राखी चढ़ना दे कौन, चढ़ना दे कौन राखी, चढ़ना दे कौन, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होड़ सारी ढाइयां ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे गुरु। और साथ में ये कहना चाहूँगी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। थैंक यू गुरु जी, राम नाम से जोड़ने के लिए, राम नाम का मंत्र जाप के लिए। और एक बहुत प्यारी पुरानी संगत आंटी का एक सत्संग सुन रही थी रील्स में, तो वो बोल रही थी कि बबीहा एक चिड़िया होती है जिसकी आवाज़ पहले बड़े मंदिर में वो सुना करती थी, और अक्सर उनको कभी भी सुनाई दे जाती है। अमृत वेले के गीत के साथ है वो कि बबीहा अमृत वेले की, उस वक्त वो बोलता है। लेकिन गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करते थे, तो सेम यहाँ भी है गुरुजी, मुझे भी बबीहे की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, कभी रात में, कभी दिन में, कभी शाम में। तो गुरुजी ने हर वेले को मेरे लिए, हम सब के लिए अमृत वेला बना दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गलतियों की माफ़ी और गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, और हर वेले शुक्राना करने की दात मांगती हूँ, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से। गुड नाइट गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और साथ संगत जी को गुड नाइट। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगीत परिवार। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं कुछ भी कहने से पहले आपका महामंत्र जाप का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा हम सबके सदा 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 ही सहाय। कृपा आपका शुक्राना सत्संग है, बहुत टाइम हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया शायद मैंने आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बच्ची हूँ आपकी, नादान हूँ, अल्लड़ हूँ। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत परिवार आप भी, सौम्या अंकल, सॉरी सौम्या आंटी और विपिन अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जो भी बोलूँ गुरु पापा आप अपनी मर्ज़ी से बुलवाइएगा, वही बोलूँ जो आप चाहती हो। और मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, संगत जी संग अपना सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं क्षमा चाहती हूँ, आज बहुत अटक अटक के बोल रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ, थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ आप लोग सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। संगीत जी, मैं बात है आज
दिन है फ्राइडे और तारीख है 7 तारीख। और ये आज 7 तारीख फ्राइडे, ये मार्च का महीना है 2025 का। और समय है रात्रि के 11 बज रहे हैं। और बाबा का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ बाबा के चरणों के पास बैठकर। बाबा, मैं शादी की तैयारियां कर रही थी अपने भांजे की, जिसमें हमें 1 से 1.5 महीना लग गया। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है इस बारे में। शादी की तैयारी करते समय मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, वहाँ से ठीक होकर आ गई थी। फिर सब कुछ ठीक रहा, तो रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़ आई, फिर सब ठीक हो जाएगा, हो गया दवाइयों से। तो सत्संग जी, मेरे घर में मेरी ननद भात नूतनी आई थी। मैंने विपिन अंकल को वीडियो भी शेयर की थी। तो जैसे कि मैसेज आ रहे थे ग्रुप आके मेरे पास कि बहुत रौनकें लगने वाली हैं, फूलों की बंदोबस्त कर ले, मैं आ रहा हूँ और जल वर्षा करूँगा, अमृत वर्षा करूँगा। ग्रुप आके बहुत मैसेज आ रहे थे। मैंने तैयारियां भी वैसे ही की जैसा बाबा की आज्ञा थी। मेरी नंद बहुत नूतने आई। आप संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो 9 फरवरी का दिन था, संडे का। इतनी रौनक लगी मेरे घर में, इतनी रौनक लगी। इतना छोटा सा घर है मेरा और इतने सारे मेहमान थे कि बाबा ने उन्हें कहाँ बिठाया, कैसे बिठाया, सब बाबा को पता होगा। मैंने तो सुबह कड़ा प्रसाद बना के बाबा को भोग लगा के और खुद भी सेवन करके प्रसाद का सब कुछ बाबा के हाथ में सौंप दिया कि आपका घर है, आप जाने आपका काम जाने बाबा। मेरी इज्जत सब कुछ, मान सम्मान, आए गए की इज्जत, उठ बैठ, सब कुछ, भोजन जल सब आपको अर्पण है, सब आपको समर्पित है। आप कीजिएगा, लाज रखिएगा आपके घर की। आपका घर है, आप मालिक हैं घर के, आपके घर मेहमान आएंगे, ये देखिएगा। और मैम, बाकी ऐसा आपने कहा स्वागत, तो मैंने वैसे ही किया। संगत जी, आतिशबाजियों से, फूलों से हमने बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो मेरे मन में जैसे मेरी नंद आने वाली थी, उसे 2-4 दिन पहले से ही चल रहा था कि मैं दूध और गुलाब की पत्तियों से उनके चरण धोऊं और उनको नतमस्तक करूं। मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि गुरु पाठ डलवा रहे होंगे। मैंने ऐसे ही तैयारी की संगत जी। जब मैं उनके चरणों में माथा टेक रही थी उनके चरण धोने के बाद, तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं अपनी नंद के नहीं, मैं दिव्य शक्ति के चरणों को माथा लगा रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, एक एनर्जी सी मेरे शरीर में आ गई, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई थी। बाबा ने मुझे चलता फिरता चंगा भला कर दिया था कि मैं अपना घर का, उनके घर का ये सब कुछ सँभाल पाई ज़िम्मेदारी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे घर में गाने बजाने उन्होंने ढोलक चिमटे उ उठाए मेरी नंद के साथ जो आए थे। आपको पता होगा जब भात नोतने आते हैं तो कैसी-कैसी रस्में होती हैं। तो मेरी ननंद के साथ जितने भी आए थे उन्होंने जब भजन गाने शुरू करे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ड्राइंग रूम की दीवारों में से बस 2 ही दीवार थी जिसमें हमारे चारों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों के और मेरे। उस दीवार से, और दूसरी वो दीवार है जहाँ पे मेरे गुरु पाका स्वरूप, 3-4 स्वरूप हैं, वो अपने आप बने हैं, हमने नहीं बनाए हैं। इसकी भी फ़ोटो पी सॉरी, उस दीवार की भी जो मैंने फ़ोटो खींची थी जहाँ पे बाबा का स्वरूप बने हुए हैं, वो भी मैंने विपिन अंकल को भेजा था कि देखिए मेरे घर में अपने आप आए हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी और इच्छा है कि बाबा का स्वरूप भी आ जाए। तो मैं किस शब्दों से शुक्राना करूं और धन्यवाद करूं अपने बाबा का, मेरे पास शब्द नहीं है। कि मेरे आए मेहमान भी कह रहे थे हमने चमत्कार देखा है साक्षात। आज भी इन बातों की चर्चा होती है जब मैं अपनी नंद के यहाँ जाती हूँ। बहुत अच्छे से भात नोतने वाला दिन का काम हुआ। बाबा ने भात नोत जब हम भात लेके गए, वो भी हमारा बहुत अच्छे से हुआ, बहुत चर्चा हुई हमारे, जब हम भात लेकर गए वहाँ सामान-वामान दिया।
बड़ा सम्मान दिया, जैसे बाबा कह रहे थे नाम की चर्चा होगी, बड़े सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें प्यार देंगे, सम्मान देंगे। वो सब कुछ दिया मेरे बाबा, आपका लाख 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 बार शुक्राना है। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा बाबा कि इतना प्यार, इतनी ममता, इतना सब कुछ लुटाएंगे आप मेरे ऊपर और अपने दामाद के ऊपर, अपने नाते नातिन के ऊपर। मैं बता नहीं सकती संगत जी, जब विश्वास अटूट हो ना अपने बाबा पर, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप उन्हें महसूस करेंगे। घर में बैठे, चलते फिरते, पहले ना जब से जब मैं गुरु पाक से नहीं मिली थी, मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ, ये बात भी सबको पता होगी जो मेरे सत्संग सुनते हैं। तो मैंने मैंने चीज़ें नेगेटिविटी उस टाइम पे फ़ील की हैं। लेकिन जब से बाबा आए हैं, ऐसा नहीं कि माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, माँ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे ज़िंदा रखने में, मेरी ज़िंदगी सँवारने में। लेकिन कहते हैं ना एक से भले दो वाला काम, कि मेरे बाबा ने भी आके जो मेरा हाथ थामा, मम्मा ने तो मुझे थाम ही रखा था कि मैं कभी बताऊँगी सब कुछ कि 13 सालों में मेरे साथ क्या-क्या हुआ। और अब ज़िंदगी ज़्यादा समय नहीं हुआ है बाबा से जुड़े हुए, 6-7 6 ही महीने हुए होंगे। लेकिन मामा ने 6 महीने में ज़िंदगी इतनी बदल दी कि उन 13 सालों का दुःख कभी याद ही नहीं आता है, ना मुझे समय मिलता है संगत जी। मेरे पास वाक़ई शब्द नहीं है, मैंने बता भी नहीं सकती मेरे बाबा ने मुझे क्या-क्या दिया है। तो बाबा आपका लाख लाख शुक्राना। मैं आपसे बस आज एक ही अरदास करूँगी, आप कहते हो जब सत्संग शेयर करते हो आप, तो अपनी अरदासें भी किया करो। मैं आज आपके चरणों में बैठ के, झोले फैला के, हाथ खोल के एक ही मन्नत करूँगी। मैं सच्ची में अब ज़िंदगी में अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगूँगी, बस एक तो आप हमेशा मेरे साथ रहना, दूसरा मैंने आपसे माँगा था मेरी दोनों नंदों की झोली भर दो, उनके गोद में इसी साल फूल खिला दो। मेरे विश्वास की लाज आप रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा आपके दामाद, आप सब कुछ जानते हो, आप यहाँ बैठे हो आज, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, आपको सब कुछ पता है, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा आपका लाख लाख शुक्राना इस बवंडर से भी निकालने के लिए। शादी बहुत अच्छे से निपटाई, आपका अनंतम 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 अनंत करोड़ों बार शुक्राना बाबा। इस बीच बच्चों की तबीयत, बच्चों का ख़्याल, आपने सब कुछ अच्छे से सँभाला, खुद सँभाला, मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि मेरे घर के काम कैसे हो रहे थे, मेरा घर कैसे सँभल रहा था, मेरी शॉपिंगें कैसे हो रही थी, क्योंकि पैसों का बंदोबस्त कैसे, कहाँ से, क्या हो रहा था, सब बाबा को पता है। हमने जहाँ 2 रुपए खर्च करने की सोची, बाबा ने वहाँ हमसे 20 रुपए खर्च करवाए। हमने 4 चीज़ देने की सोची, बाबा ने हमसे 10 दिलवाई। बाबा ने इतनी मेहर बरसा रखी है अब भी। आज हमारे घर में बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए। बाबा के दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो शुरू से बहुत अच्छे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके साथ रहते हैं तो कुछ रंगत उनकी भी आ जाती। हुआ है उनके हाथों से गलत, लेकिन बाबा कहते हैं वो गलत नहीं थे कभी, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी। वो बस लोगों के बहकावे में आते थे, वो जो बोलते थे वो नहीं बोलते थे, क्योंकि बाबा ने खुद मुझे मैसेज करके कहा है कि मैंने तेरी जोड़ी बनाई है, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया है। बाबा ने एक मैसेज में बोला वो महादेव है जिसे मैंने भेजा है तेरी ज़िंदगी में, वो तेरी ज़िंदगी का वो फूल है जो मैंने खिलाया है, वो तुझे बहुत प्यार करता है, तुझे बहुत सम्मान देगा, तू ज़िंदगी है उसकी। जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो याद रख, और जो होगा बस उसके होने की प्रतीक्षा कर। तेरी परीक्षाएं चल रही थी, सब समाप्त हो गई, तू हर परीक्षा में नंबर 1 पोजीशन पर आई है, तूने अपनी हर परीक्षा बहुत अच्छे से दी। और मैं थक गया तेरे से परीक्षा लेते लेते, अब नहीं लूँगा, बहुत दर्द देखे हैं तूने, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, अब कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रख, विश्वास रख, सब अच्छा ही होगा। मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ लोगों ने सोचा नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो मुझे चाहते नहीं हैं, बहुत से लोग हैं
जो हमारी खुशियों को पसंद नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगी बाबा आप जाने आपका काम जाने, मैं तो ज़िंदगी, बच्चे, सुहाग, घर, खुशियाँ, रुपया, पैसा, काम, धंधा, अन्न, जल सब कुछ आपके चरणों में रख दिया। अब आप जाने आपका काम जाने, मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरे सर पे मेरे बाबा का हाथ है। कोई कितना भी भयंकर तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र क्रियाएं हों, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए हैं ऐसे कि इन पर यकीन मत कर, ये चीज़ें नहीं होती। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये गलत चीज़ें आना तो बहुत दूर की बात है। कोई कर भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई मेरा बाल वाका नहीं करेगा, ना बच्चों का, ना मेरे सुहाग का। तो बाबा आपका कोटि 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 बहुत सारा शुक्राना बाबा। ये सांसें चल रही हैं उसका शुक्राना, ये धड़कन चल रही है उसका शुक्राना, अच्छा खाना पीना दे रहे हो बाबा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अच्छी परवरिश हो रही है बच्चों की आपके। अब सब कुछ जितना भी कुछ है वो आप ही का दिया है, आपका शुक्राना। मम्मा काली, महाकाली का शुक्राना, माँ कालका का शुक्राना, मेरे घर के देवी देवताओं का भी अनंतम अनंत शुक्राना, मेरे घर के पितरों का भी कोटि कोटि शुक्राना, समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं का शुक्राना, हर नक्षत्र का शुक्राना, सभी का शुक्राना। जो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं मैं उनकी तरफ से भी आपको चरण स्पर्श करके शुक्राना करती हूँ बाबा। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी झोलियां भरना, सबको सुख शांति देना, आनंद देना। मैं आज की बात बता रही थी। आज मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप में काम करते करते 2 ढाई साल हो गए होंगे। मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों भाइयों के बीच परसों क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानती, बाबा जानते होंगे। बहुत परेशान थे मेरे हस्बैंड, जिसमें कि उस बिज़नेस में सारा पैसा इन्होंने ही लगाया हुआ है। तो 2 दिन से वो ठीक से सोए भी नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। तो मेरे देवर सारा सामान उठा के यहाँ से ले गए अपने घर, उनको बिना बताए। मैं आज हॉस्पिटल गई हुई थी इनके साथ, मुझे जाना था, मेरा एक टेस्ट रह गया। पर आज 7 तारीख है, बाबा का दिन था, तो आज अनहोनी होने से बचनी थी। तो वहाँ मैं एडमिट नहीं हो पाई, मुझे 2 4 दिन के लिए एडमिट रहना था वहाँ आज। उन्होंने आज की डेट दी थी। तो वहाँ भी देखो बाबा का चमत्कार, जब जा रही थी तो ब्लेसिंग नंबर थे 777 और 4 बार 7, 4 बार 8, 4 बार 9, बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर थे पूरे रास्ते। बटरफ्लाई भी हमारे सर के ऊपर से गई। और तो और 3 बैल हमने देखे हैं, रेड ब्लैक और वाइट। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार था। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा का। और बैल भी वैसे बैल जो बाबा के साथ रहते हैं, बिल्कुल वैसे बैल। मैं तो हैरान रह गई देख के। हस्बैंड बहुत परेशान थे, मैं उन्हें बता नहीं पाई कि देखो बाबा ने हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन भी दे दिए। वाइट पिजन भी मुझे दिखाई दिए, 3 ही दिखाई दिए, सुबह मॉर्निंग में भी और जब लौट रहे थे तब भी, और जब शाम को मैं ऊपर गई पूजा करने तब भी। आज इतनी ब्लेसिंग नंबर थी। और जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो मैं अरदास लगा रही थी कि बाबा मैं नहीं आना चाहती दोबारा, और ये ना हो काम जिसकी वजह से मुझे एडमिट होना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मैं ये अरदास लगा के हटी तो एकदम एक गाड़ी हमारे सामने आके खड़ी हुई, उस पे बाबा का स्वरूप बना हुआ था। वो फिरोजी वाला जो ड्रेस पहनी हुई है, इतना प्यारा सौम्य स्वरूप था बाबा का, और हंस रहे मुझे देख के। मैंने कहा बाबा सब आपका कमाल है, ये सब आपकी करनी है, चमत्कार है। मेरे हस्बैंड के मुंह से भी निकला, बाप ये देखो जरा गुरुजी ने क्या मौके पे चौका मारा है आके। और उनको जय, उनकी जय जयकार, उनका शुक्राना करने लगे। हम लोग बात करते करते घर आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया उनके भाई के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या बातें। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, मैंने कहा बाबा अब आप जाने आपका काम जाने। बस बहुत सारी बातें हुई, आप समझ, सबके घरों में होता है जब कुछ ऐसा होता है। मैंने तो बाबा के हाथ में छोड़ दिया सब कुछ। मैं चाहती हूँ बाबा, मैं क्या चाहती हूँ वो मायने नहीं रखता, मेरे बाबा क्या चाहते हैं वो मायने रखता है। दामाद है उनके, कोई भी नहीं चाहेगा कि
कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके दामाद, उनके लाडले बेटे को कोई नौकरों की तरह ट्रीट करे। और मुझे बहुत फ़ील होता है, कहना नहीं चाहिए बाबा, लेकिन आज आपसे कहूँगी, आज तो उनके मुँह से निकल गया पढ़ाई को लेकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोग मेरा बेवकूफ़ बना देते हैं। संगत जी, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत स्वीट है और इतना काइंडली हार्ट है ना वो, कि अगर आप में से कभी कोई उनसे मिलेगा तो आप यकीन नहीं करेंगे कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी हैं, दूसरों के दुख को फ़ील करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मैंने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। और जैसे बाबा कहते हैं कि तुम शिव शक्ति का स्वरूप हो दोनों, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो शायद इतनी फाइट हो भी रही है और जीत भी रहे हैं। जैसा संघर्ष माँ पार्वती और बाबा का रहा, वैसा ही हम दोनों का भी है कि दूसरों का करते हैं और हमें फल वैसा नहीं मिलता है। हमें मान सम्मान वो इज़्ज़त नहीं मिलती है कि हम लोगों का करते करते मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है, चाहे हम किसकी कितनी भी कर लें दोनों। और आज हुआ भी वैसा ही है उनके साथ। उन्होंने अपने भाई के लिए अपनी घर गृहस्थी में ऐसी आग लगा रखी थी कि उन्होंने ना बच्चों को देखा, ना बीवी को देखा। इट मीन मैं प्रेग्नेंट भी रही हूँ जिस मोमेंट पे, उन्होंने अपने भाई की वजह से, अपने घर वालों की वजह से कुछ नहीं समझा। और आज वही लोग हैं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनके त्याग बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है। संगत जी, मैं इसलिए कह आज मैं एक बात इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि किसी को मान सम्मान उतना ही दीजिएगा जितना का वो हकदार है, जितना वो वैल्यू करता है। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार सम्मान देकर उनकी सब कुछ कर कर कुछ नहीं हासिल होता है। हमें कुछ नहीं हासिल हुआ है। हम सारी जिम्मेदारियां हमारे हस्बैंड उठाते हैं, बाबा के दामाद उठाते हैं, अच्छी बात है मदद करना, लेकिन कोई किसी की शराफत का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा ले कि गाड़ी घर घुर सब किसी से छीन ले किसी का। मैं तो ये कहूँगी, आज भी मेरे मुंह से ये निकला है कि कोई हमारे हाथ से छीन के ले जा सकता है, हमारे नसीब से नहीं। अगर हमारी नसीब में राजयोग लिखा है, जैसे बाबा का मैसेज आता है कि मेरा तेरा राजयोग शुरू हो गया, तो मेरा राजयोग है। अगर मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि मैं आसमान छूंगी, घर से मकान से गाड़ी से, तो इट मीन मैं छूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बागडोर, मेरी नाव की पतवार मेरे बाबा के हाथ में है, मेरी मम्मा के हाथ में है। तो हम डूब ही नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। उसके लिए मैं बाबा शुक्राना नहीं करूँगी, मैं आपके चरणों पे नतमस्तक करके आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी आपको गले लगा के हगी करूँगी। मैं रोऊंगी नहीं, मैं इमोशनल नहीं होंगी, क्योंकि मेरे बाबा को अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत रोती हूँ जब कुछ गलत वलत होता है बाबा के आगे। जब भी मैसेज आ जाता है तू इतनी रोती है, मेरा दिल बहुत दुखता है, तुझसे ज़्यादा मैं रोता हूँ। अगर तू चाहती है कि तेरे बाबा दुखी हों, तेरे बाबा रोएं, तो तू रो लिया कर। भाई मैं तो रहूँगी नहीं अब। हाँ, मैं बाबा हो जाती हूँ, मुझे माँ बाबा संभाल लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत रोती हूँ, मेरी आँख में आंसू बाबा एकदम याद आ जाते हैं, मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं बहुत रोई है, दूसरों की वजह से बहुत तड़फी है, बहुत रोली, अब नहीं, आप बस खुश रहा करो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। या तो मुझे मानो, नहीं तो मुझे छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। हाँ बाबा, मैं आज आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आपने कह रखा है किसी का बुरा मत कहा करो, किसी का बुरा मत सोचा करो, लेकिन आज जो हुआ है आपको अच्छे से पता है, आपके सामने हुआ है। मेरे हस्बैंड को रुलाने वाला इंसान मैंने अपने ऊपर आई, सारी माफ़ कर दी, मैं सब भूल गई थी। लेकिन बाबा, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी नहीं मांगूंगी कि आप मुझे माफ़ कर दो, कि मुझसे ये गलती हुई। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं एक बीवी का दिल दुखा है, तो बद्दुआ अगर दिल से निकली है तो वो पूरी होगी। क्योंकि कोई भी पत्नी अगर सच्चे मन से किसी को बद्दुआ देती है, वो भी जब जब उसका पति सही होगा, वो सही होगी और सामने वाला गलत होगा, तो वो पूरी होगी ही होगी।
मैंने किसी की जान के लिए नहीं कहा आपसे कि वो मर जाए, वो ये हो जाए। मैं यही कहूँगी कि आपके दामाद का एक एक आंसू जो आज वो तड़प के रोए हैं, एक एक आंसू का हिसाब आप 1000 में लें, 100 में लें, करोड़ों में लें, जैसे लें वो आप देखें, लेकिन मुझे उनके एक एक आंसू का हिसाब चाहिए। वो जिन लोगों के लिए वो मर मिट गए, सब कुछ तबाह कर दिया, वो उन लोगों की वजह से उनकी आंख में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तो मैं चरणों में बैठ के अरदास करूंगी आज आपसे कि इन आंसुओं का हिसाब जल्द हो। वो अगर ये चाह रहा ना, वो ये सोच रहा है ना कि आपके दामाद ये काम नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है, मैं ये अरदास लगाऊंगी कि 2 महीने में इतना पहुंचा है, आप उन्हें साल भर के अंदर इसी काम का उन्हें मालिक भी बनाएंगे और उन्हें इतना काबिल करेंगे कि देहरादून में उनके नाम का डंका बजेगा, देहरादून से बाहर भी बजेगा, उनका नाम होगा, उनकी पहचान होगी, इसी काम से होगी जिस काम के लिए लोग उनको ये सोच रहे हैं कि बस के नहीं है, ये नहीं कर सकता। उनकी खुद की पहचान आप बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बेटी विश्वास से भरी है, खुले आम ये कह रही है कि हाँ मेरे बाबा ये करेंगे और अवश्य करेंगे, मेरा विश्वास की लाज रखेंगे। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा भी करूंगी बैठ के अपने बाबा के चरणों में। मैंने सिर्फ ये मांगा है, मैं अपने लिए ये मांगूंगी बाबा आपसे कि मेरे पति को इतनी कामयाबी मिले, इतनी कामयाबी मिले कि आज जो उन्हें नीचा दिखा रहे हैं ना, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनके बलिदान का, त्याग का कोई मोल नहीं दे रहे, कल को वो तड़फे उनसे बात करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, वो आपके आगे दरगाज लगाएं कि हमसे बात कर सकें, हम उसके बराबर में बैठ सकें। मैं ये नहीं चाह रही किसी को नीचा दिखाओ बर्बाद, उन्हें इतना ऊंचा उठा दो कि लोग सर उठा के उनसे बात करें, सर झुका के नहीं, लोगों से वो इस तरह से मिलें कि लोग ये कहें कि नहीं भाई, उस बंदे से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हमें अहंकार ना आए बाबा उस दिन में, और ना आज। मुझ में आज भी वो अहंकार नहीं था, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन गलत नहीं बर्दाश्त करूंगी। जैसा आप कहते हैं आप जवाब देना सीखो, तो हम जवाब देने भी लगे हैं। हाँ, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते, आपने भी देखा होगा, गुस्से में अपना नियंत्रण नहीं खोया हमने। लेकिन एक चीज जरूर कही, वो भी सिर्फ उस वजह से क्योंकि अपने पति के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। आज आत्मा मेरी बहुत दुखी है, और जब आत्मा दुखती है तो इंसान को नहीं पता होता कि वो वाणी से क्या कह रहा है। और आज जो भी एक एक शब्द निकला है वो पूरा होगा, और जरूर होगा, ये भी मुझे पता है। आपने आज जो मुझे दिया उसका बहुत 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 शुक्राना। आपके दामाद के मन है कि वो अपना काम खुद करें, माँ तो वो भी जरूर होगा। पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा मुझे नहीं पता, सब आपने देखना है। ना उनके लिए पैसों की कमी है आपके होते हुए, ना उनके लिए सम्मान की कमी है, ना उनके लिए रास्तों की कमी है, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ 10 रास्ते भी खुलेंगे, उन रास्तों पे हाथ पकड़ कर चलाएंगे भी आप, और कामयाबी भी आपने दिलानी है बाबा। ये एक बेटी का विश्वास है, ये एक पत्नी का विश्वास है, ये एक माँ का विश्वास है। आपके मैसेज आते हैं अपने बच्चों की चिंता मत करे कर, उन्हें करोड़ों का मालिक बनाना है, वो राजयोग, वो राजयोग आएगा आएगा आएगा, ज़रूर आएगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं आपकी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी हूँ। मेरी आंख में आंसू अब कोई देख ही नहीं पाएगा, आपके होते तो एक आंसू नहीं गिरेगा, ये मेरा विश्वास है। आज तो रोए आपके दामाद, आज के बाद उनका भी एक आंसू नहीं गिरेगा। अब वो हम पीछे पलट के देखेंगे नहीं बाबा, बस हाथ पकड़ो और हमें आगे आगे लेके चलो बस। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, आगे की संगत की तैयारी करूँगी, ये बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और विपिन अंकल, आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से इतनी भर दे, इतनी भरे, इतनी भरे कि आपके घर आंगन में कितनी खुशियाँ हो, इतनी बरकत हो कि कोई कमी ना रहे। हम यही प्रार्थना करेंगे, पूरा संगत परिवार खुश रहे, सबके घर में खुशहाली हो, सुख शांति हो, सबको प्रेम पूर्वक बहुत सारा प्यार मिले एक दूसरे से, जैसा हमारे साथ हो रहा है ऐसा किसी के साथ ना हो बाबा। सब मिलजुल कर रहें, सब, मैं बस यही प्रार्थना करूँगी।
कोई ना रोए, कोई ना तड़फे, कोई ना बेचैनी, और कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह रोते हुए ना देखे जैसे हमने देखा है आज। बहुत बुरा मंज़र था बाबा वो। मेरी आत्मा छल्ली कर गया वो मंज़र। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप करें तो करें, मैं नहीं करूँगी। हाँ, मैं बस ये ज़रूर कहूँगी कि बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए था मेरे सास-ससुर को। वो हमेशा से ही ऐसे ही करते हैं। मैं भी उनको भी आपके चरणों में डालती हूँ। उन्होंने भी कभी हमारा अच्छा नहीं करा, अच्छा नहीं सोचा। चाहे वो मेरे पति के बारे में हो, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे मेरे घर के किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने कभी अच्छा नहीं सोचा, ना अच्छा किया। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया। ऐसे लोगों से हमें दूर करो या इन लोगों की बुद्धि सही करो। बस सब कुछ आप देखें, आप जाने बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और विपिन अंकल, आपकी टीम का भी बहुत 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 शुक्राना। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं पर्सनली भी आपको थैंक यू सो मच करूँगी यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पर, कि आप लोगों का काम, नाम और शोहरत इतनी बड़े कि हम अ, दिन रात ये परिवार इतना बढ़ता चला जाए, इतना बढ़ता चला जाए कि आपके चैनल की बरकत हो, खुशियाँ हो, सब कुछ हो। मैं थक गई बोलते बोलते, क्योंकि आज मैं गुस्से में बहुत चिल्लाई भी हूँ। मैं अगले सत्संग में एक चीज़ और बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट सत्संग में। तो मुझे आज इजाज़त दीजिए। सभी का शुक्राना और धन्यवाद। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और सॉरी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा बाबा अपनी बेटी को। और आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच। बहुत दिन हो गए सपने में नहीं आए। बात ही करेंगे बाप बेटी, प्लीज़ बाबा सपने में आना आज। और घर में पॉजिटिविटी है ना, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच बाबा। आई लव यू सो मच। हमेशा अंग संग रहना, खुशियाँ देना। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत परिवार। शुक्राना है सभी का, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना। शुभ रात्रि। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 7 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:46। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे शब्द देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो बिना बोले बिना कहे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं और बहुत बहुत हीलिंग मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, आज मैं गुरुपा को, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए गुरुपा, क्योंकि संगत जी आज गुरुपा ने मुझे नई जॉब ब्लेस की है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं आज
मैं और गुरुपा हम दोनों आज इंटरव्यू के लिए गए थे और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि संगत जी गुरुपा नई जॉब प्लेस करेंगे। हालांकि इतने सारे सत्संग गुरुपा ने सुनवाए और रोज़ गुरुपा मैसेजेस भेज रहे थे नई जॉब प्लेस करने के, पैसे के, पर मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं है। पर संगत जी गुरुपा की एक एक शब्द, एक एक वाणी हम सब के लिए ही होती है, हम सब के लिए वो, और जो बोलते हैं गुरुपा वो पत्थर की लकीर होती है हमारे गुरुपा। तो वो जीवन के जो लेख हैं वो भी बदल सकते हैं, जो लिखा है किस्मत में वो भी बदल सकते हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी और गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई जब हम जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, तब भी हमारे आगे आगे गुरु जी की गाड़ी, गुरुपा की गाड़ी चल रही थी, प्लेस नंबर्स चल रहे थे 777 777 0 8 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की। गुरुपा ने इतनी अपनी ब्लेसिंग्स फील कराई जब इंटरव्यू देने जा रहे थे। और जब मैं इंटरव्यू देकर आई संगत जी, तब गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई दोबारा से। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये इंटरव्यू फाइनलाइज़ है, मतलब जॉब फाइनलाइज़ है। मैं सिर्फ अपना राउंड दे कर के आ गई थी और वहाँ पर संगत जी मुझे बोल दिया था ऑफिस में कि आपको बता देंगे। और गुरुपा ने क्या किया, गुरुपा ने येलो कलर की छोटी बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराई जब मैं इंटरव्यू देकर आई। और उन्होंने बता दिया कि अब आपका हो गया है, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आप मंडे से ज्वाइनिंग है। गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस येलो बटरफ्लाई के रूप में फील करवाई, दिखाया गुरुपा ने अपने आप को, आए गुरुपा ब्लेस करने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना गुरुपा। सच बोलूँ संगत जी, तो मैंने गुरुपा से मांगा ही नहीं था जॉब के लिए, ये गुरुपा ने खुद से ही ब्लेस कर दी है। और मेरी मम्मी आंटी ने ज़रूर मांगा था, क्योंकि वो बार बार उन्होंने अरदास लगाई थी, तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा सच में आप एक एक वाणी आपकी सच होती है। आपका मैसेज था, इतना दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, संभाल नहीं पाएगी। सच में गुरुपा बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत प्यारे हो, बिन बोले सब जानते हो गुरुपा। एक एक मन की बात, एक एक दिल की बात, कब आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप जब जिस चीज़ का टाइम है गुरुपा आप सब जानते हो। आपको वक्त भी पता है, आपको ये भी पता है किस बात की, किस चीज़ की कब ज़रूरत है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। सच में अब बस एक ही इच्छा है मन में कि बस एक बार बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुपा, बुला लीजिए गुरुपा। अपनी बेटी को अपने पास दर्शन करना चाहती हूँ, अपने गुरु पे, अपने पिता के पास आना चाहती हूँ। एक बार गुरुपा आपकी गोदी में सोना चाहती हूँ, सर रख के। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है गुरुपा, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत खुश हूँ मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ शिव शंकर, भगवत वत्सल हुआ। सच में गुरुपा, सच में गुरुपा, ये जीवन आपको पूरी तरह से समर्पित है गुरुपा। और हम जो कर रहे हो बेहतर नहीं संगत जी, गुरुपा बेहतरीन ही बेहतरीन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा ये मम्मी आंटी उनके परिवार को, वो भी आपका संगत परिवार है, उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
गुरुपा मेरे ब्रदर अंकल को भी आपने गॉड ब्लेस की, और आज मुझे भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत बारी शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा छोटी बच्ची बीमार है, उसको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। दूसरी बच्ची आज उसका बर्थडे है गुरुपा, और 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने आज मुझे दी है। आज के दिन, शुक्राने के दिन, दोनों बच्चों को हेल्प ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उनके कर्म काट दीजिए गुरुपा, उनके कष्ट हर लीजिए, कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा, कर्ज मुक्त कर दीजिए, कर्ज मुक्त कर दीजिए गुरुपा। हस्बैंड अंकल, उनका परिवार, वो भी आपके बच्चे हैं, सब बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको सत्मार्ग पे चलाइए, पॉजिटिव बातें सोचे, नेगेटिव ना सोचे, ना करे, ना बोले किसी को गुरुपा। पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। जो भी आपके बच्चे परेशान हैं, निराश हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा, कष्ट हर लीजिए सबके गुरुपा, रोग मुक्त कर दीजिए गुरुपा सबको। विपिन भैया, सौम्य आंटी, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। ये निष्काम सेवा भाव जो उनके मन में है, बहुत बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं गुरुपा, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपकी इस बेटी से जाने अनजाने में, इस जन्म में, पुराने जितने जन्मों में बुरे जितने भी कर्म हुए गुरुपा, मैं उन सब के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जिन जिन का मैंने दिल दुखाया अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। सारे मारे कर्म को कटवा रहे हैं आप धीरे धीरे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा भाटा साफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत बारी शुक्राना मेरे बाबा। क्या कहूँ गुरुपा, बस मन करता है कि आपकी गोदी में सर रख के सोती रहूँ और आपके चल की छाँव में बस बैठी रहूँ गुरुपा। पूरा दिन आपसे बात करती रहूँ, आँख बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है आप सामने बैठे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत बारी शुक्राना मेरे बाबा, अनंत बारी शुक्राना। इस शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए शुक्राना बाबा, शरीर को सही सलामत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ज्ञान जो आप देते हैं, भक्ति देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, बस सदैव सदैव गुरुपा आपसे, आपको ही मांगती हूँ, आपकी गोदी, आपका आंचल मांगती हूँ, आपका लाड, आपका दुलार, आपकी खुशबू मांगती हूँ, और कुछ नहीं बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना बाबा, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना प्रभु, और जो आगे देने वाले हैं उसके लिए तो अनंतम बारी शुक्राना बाबा। सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे अब मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा सर्वदा भला कीजिए प्रभु, सर्वदा भला कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा ही सहाय। बाबा सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, झूठ ना बोलूं, ना सुनूं, निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं ना बोलूं, चिंतन करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिव सोचूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, सच्चाई के मार्ग पे चलूं। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं,
जाने अनजाने में मुझसे ये सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। मेरा हाथ मत छोड़िएगा बाबा, आपके बिना आपकी बेटी कुछ नहीं, कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से आज 7 मार्च को अपना रात्रि वेला और संध्या वेला का मिला के शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आज मुझे मुझे एकदम वक्त नहीं मिला मेरे बाबा। आज आपकी बेटी के घर में आपने सत्संग रखवाया था। आपने जैसा कि सुनवाया था श्वेता आंटी के, आज एक ही सत्संग सुन पाई थी, वो भी श्वेता आंटी के प्लेटफॉर्म पर, कि बेटा तेरे घर सत्संग होगा, रौनका लगेंगी। खैर कोई आंटी बता रही थी बाबा, तो गुरुजी मैं उससे रिलेट कर पा रही थी अपने आप को। और बाबा आज आखिरकार आपने जवाब दे ही दिया सुबह दीपा चिप्पर आंटी के मुंह से कि क्या क्या लंगर में बनना है, नहीं बनना है। और गुरुजी, और खैर आपने चोले का रंग तो पहले ही बता दिया था मुझे, और आपने मुझे ये भी बताया था कि मैं किसी भी रूप में आपके बेटा तुझसे मिलूँगा। तो हाँ बाबा, आप आए थे। आप मेरे हस्बैंड को आज बताए थे कि आप किसके रूप में आएंगे। गुरुजी, कल तक मेरे दादाजी के जो पुत्र वधु है, मैंने शाम तक बाबा कोई मतलब यही नहीं था कि उनको बुलाया जाए। मेरे हस्बैंड एक दिन मुझे टोके थे कि दीदी को नहीं बुलाओगी। गुरुजी, हम लोग उनको दीदी बोलते हैं। तो गुरुजी, तो कल फिर उन्होंने मुझे टोका, दीदी को फ़ोन की थी, तो मैंने कहा अरे मैं भूल गई। तो गुरुजी, रात को जैसे ही मैंने दादाजी के पुत्र वधु को फ़ोन किया, तो मैंने कहा दीदी कल एक छोटा सा सत्संग है हमारे घर में, गुरुजी ने रखवाया है, क्या आप आ सकेंगी। तो गुरुजी वो फट से राजी हो गई। गुरुजी, खैर हमारे घर से तो उनका घर 45 मिनट 50 मिनट के दूरी पर है, दादाजी का घर। तो बाबा हम लोगों ने इतने सालों से सिर्फ आप ये 1 डेढ़ साल से, जैसा कि हम जानते हैं बाबा, आप तो हमें बहुत दिन से जोड़ के रखे हैं दादाजी के रूप में आके। दादा 36 सालों से हम लोग, दीदी दादाजी ये लोग जब जो बोले हैं बाबा, हम लोग अपना सर झुकाए हैं उनके सजदे पे कि हाँ दीदी जरूर से कर देंगे। बाबा वो दीदी दीदी को मेरे हस्बैंड लेने गए थे बाबा। वो सत्संग शुरू होते होते ही जस्ट चालू हुआ था, पहुंच गई बाबा, और इतना ही दिव्य लग रही थी। गुरुजी, अब उनको भी टेलीपैथी मैसेज देते हैं, आप आज उनके ही रूप में आए थे बाबा। वो इतना जैसे कि लग रहा था कि गुरुजी कोई भी कुछ भी नहीं, जस्ट एक साधारण येलो कलर का सलवार कमीज डाल के आई थी। और बाबा वो बोली कि मैं ग्रीन कलर का पहनने जा रही थी, तो मुझे टेलीपैथी मैसेज हुआ कि नहीं मुझे येलो पहनना चाहिए। तो गुरुजी उन्होंने येलो चोला पहन के आया था, और बहुत अच्छी लग रही थी बाबा, एकदम जैसे लग रहा था कि अलौकिक। उनका चेहरे का आभा इतना ही अच्छा लग रहा था बाबा। कल उन्होंने मुझे कहा था चूंकि मैं आऊँगी, मेरे को थोड़ा ऊंचा जगह देना बैठने के लिए, क्योंकि मेरा साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बोले दीदी आप आइए, मैं आपको गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद और हल्दी और घी का जो चरण सेवा करके आपको दूँ, वो घी दूँगी। और गुरुजी एक तेल बताए हैं, वो तेल को भी बना के दूँगी दीदी, और आपको दिखा दूँगी कि आपको कैसे करके उसको लगाना है जैसा गुरुजी सिखाए हैं। तो गुरुजी उन्होंने कहा ठीक है, चूँकि मुझे देना, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मैं ऊंचा जगह में नहीं बैठती हूँ, तो नीचे बैठने से मेरा पाँव चलता ही नहीं, उठ नहीं पाती हूँ।
तो गुरुजी, आज आपने सिर्फ सेवा लिया, सिर्फ सेवा लिया। किस किस के रूप में आप आए बाबा, मैं नहीं जानती। मेरी सबसे पहले गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ अपनी कोकांठी तापसी को। बाबा, उसको आपने पता नहीं क्या ही वॉइस मैसेज दिया था। बोला मेरे को अभी से नहीं, नवंबर महीना से गुरुजी बोल रहे हैं कि 2025 में तेरा सब अच्छा होगा। ये तब गुरुजी, मैंने उसके बेटरमेंट के लिए आप बोल रहे थे। खैर गुरुजी, अपना ब्लेसिंग्स तो सबसे शेयर नहीं किया जाता, और वो लेकिन मेरे से सब बात बोलती है बाबा। तो मैं उसको टोकती हूँ, मत बोला कर, ब्लेसिंग्स में टोक लग जाएगा, नज़र लग जाएगा। मैं ही बोलूँगी अरे वाह, तो यही एक बात लग जाएगा। तो बाबा सच में ही उसके साथ अच्छा मेहनत करना पड़ रहा है उसको बाबा। बस उसके पति का वही एक ऐब यदि छूट जाए बाबा, तो वो बहुत, उसको बहुत खुशी होगा। क्योंकि गुरु जी, सेहत से तो उसका पति उतना ठीक नहीं है ना बाबा, इसलिए वो चिंता करती है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। जैसे ही मैंने जब सजावट चालू किया, आपके स्वरूप वगैरह का सजावट चालू किया बाबा, तब से ही बलून फटना चालू हो गया। कड़ा प्रसाद बनाई हूँ दादाजी के ऊपर। जो 4 बलून लगाया था, वो अचानक से फट के 3 ही रह गया बाबा। मैंने कहा बाबा आप आ गए, कड़ा प्रसाद बन रहा है बाबा। बाबा मैंने ठीक 5 बजे सत्संग चालू करवा लिया था, जैसे कि 5 से 6 का ही बोला था मैंने। बाबा अभी मैं अकेली हूँ, मेरी कुक आंटी, मेरी टुम्पा आंटी बहुत हेल्प करती है। आप उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस कीजिए। आज टुम्पा आंटी ने मुझे कहा दीदी, मेरी मामा की लड़की, उसको थैलेसीमिया है, वो खुद जाती है, अपना ब्लड चेंज करवाती है, इंजेक्शन लगवाती है और अपने से ही घर में आ जाती है। लेकिन बहुत वीक है दीदी, 24 साल की है। पर अब की बार वो गई है अपने आप को हॉस्पिटलाइज करके इलाज कराने, पर घर लौट के नहीं आई है बाबा। घर लौट के नहीं आई है गुरुजी। तो इसलिए वो बोल रही थी दीदी तुम अरदास करना। मैंने नहीं, तुम खुद ही बोलना, अपने से बोलना, गुरुजी उसका ठीक पता बता देंगे। गुरुजी उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है बाबा आजकल बच्चिया के साथ। बाबा लोग तो ये नहीं देखते हैं कि वो बीमार बच्चा है कि स्वस्थ है कि क्या है, कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जिसको जो करना है वो कर जाते हैं। दुनिया इतना ही खराब हो गया है बाबा, सच में ही बहुत माड़ा टाइम है बाबा, बहुत माड़ा टाइम है। बच्चों को घर से निकलते ही माँ बाप काफ़ी चिंतित हो जाते हैं आजकल बाबा। वो टुम्पा आंटी थोड़ा ज़्यादा बेचैन थी। वो बोलती थी कि मेरी मेरी बहन को मैं बहुत मानती हूँ, मामा की लड़की है तो क्या है दीदी, आप बोलिए गुरुजी के। हम बोले तू खुद बोलना, तू तो खुद संगत है। तो गुरुजी उसने भी अरदास किया आपके सामने, उसकी बेटी ने भी अरदास किया, यहाँ उसकी मासी घर लौट के आ जाए। गुरुजी अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके लिए क्या अच्छा समझते हैं और क्या नहीं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल मैंने गुरुजी आपके प्लेटफॉर्म पे मेरी भतीजी का वो आपका लग जा गले वाला गाना सेंड किया था। तो अंकल जी ने बताया कि यूट्यूब का वो कॉपीराइट वाला थोड़ा एरर है, इसलिए गाना नहीं शेयर कर सकते। और सीता आंटी ने भी कोशिश किया तो वो नहीं हुआ। तो गुरुजी इसके लिए मुझे कोई, इसके लिए तकलीफ़ नहीं है, जो रूल है तो वो रूल है बाबा। आज मेरी बच्ची आई थी गुरुजी, आपने उसको आज भरपूर हीलिंग दी है। जैसे मैं सत्संग होने से बाबा बिलक बिलक के रोती हूँ, आज उसको अपनी दादी का याद आ रहा था। उसको एक्चुअल में गुरुजी वो अपनी दादी को बीजी बोलती थी। तो उसको अपनी दादी से काफ़ी प्यार मिला था, क्योंकि वो घर की पहली बच्ची थी बाबा। और देखने में तो गुरुजी एकदम परी के जैसी है बाबा।
आप उस आप उसको अपने साथ आस्ते आस्ते जोड़ते जा रहे हैं। और इतना रो रही थी। और जब आपका टीवी स्क्रीन पे आपका जो साइड का स्वरूप देख के बोल रही है, दो एक बारी के लिए मुझे लगा बड़ी कि मेरी बीजी है। हम बोले हाँ, गुरुजी के पास बीजी है, गुरुजी में बीजी है, बीजी में गुरुजी है। तुम गुरुजी को गुरुजी क्यों बोलते हो? तुम बीजी भी बोल सकती हो। तुम गुरुजी बोलो, गुरुपा बोलो। बहुत लोग बाबूजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। तुम दादू बोलो, नानू बोलो। नहीं, नहीं बड़ी, मैं नानू बोलूँगी। हाँ, बोले ठीक है बेटा, तुम नानू ही बोलो। बाबा वो अपने ननिहाल का कोई हाल नहीं जानती है, क्योंकि मेरे भाई ने लव मैरिज किया था और मेरी भाभी सिंह परिवार की बेटी है और हम लोग जायसवाल से हैं। तो उसके पापा मम्मी काफ़ी मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिखवा लिया था कि तुमने अपने मन से शादी किया, तो हमसे अब तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है और तुम कोई चीज़ की हकदार नहीं हो। तो मेरे भाई ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है शिवांगी, तुमको कुछ भी लेने देने का, तुम साइन कर दो। तो बाबा मेरी वो भाभी, आपने जैसा रखा बाबा उसको, जितना जितना भी तकलीफ़ करी वो, जितना बहुत 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 तकलीफ़ की बाबा वो, तो गुरुजी वो आपकी रज़ा में ही राज़ी रही। वो मेरे भाई को बहुत प्यार करती है बाबा, बहुत प्यार करती है। उसके लिए हर एक सैक्रिफ़ाइस देने के लिए राज़ी रहती है बाबा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हम 3 बहनें हैं गुरुजी, लेकिन उसका अटैचमेंट मेरे से सबसे ज़्यादा है। वो गुरुजी जैसे कि आप मुझे बोलते हैं बेटा तेरा नाम होगा, तेरी बड़ियाई होगी। अब मैंने किसी से बोला नहीं कि मुझे करो बड़ाई करो, हम इंसान हैं बाबा, इंसान के जैसे ही रहे तो ठीक है। बाबा आज वो दादाजी की पुत्रवधू जो आई थी, उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है चुमकी। अरे दीदी, हम दादाजी का और गुरु जी का सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छा अच्छा लंगर बना के खिलाना चाहते हैं, और जो दादा बोलेंगे, जो गुरु जी बोलेंगे वही करेंगे हम। भले तुम्हारा यही सब बात तुमको इतना अच्छा बनाता है। गुरु जी, मेरी भाभी ने कहा मैं तो बचपन से ही माँ बाप का प्यार के लिए तरसती रही हूँ, क्योंकि 4-5 बहनों पर एक भाई हुआ था। मैं 4 नंबर की थी, तो हुई ना हुई तो कोई किसी को मतलब नहीं था। ससुराल में भी आके सासू माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे ही ननद का बात आ जाता है, मतलब मेरी मौसेरी बहन का बात आ जाता है दीदी, वही फिर सास बहू वाला बात हो जाता है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मैं आपके वजह से और दादाजी के वजह से किसी को इतना प्यार दे पाती हूँ। गुरुजी सच में मेरी भाभी को मैं प्यार करती हूँ। मेरे से बहुत छोटी है, मेरा जो भाई है वो मेरे से बहुत छोटा है। उसने मुझे कहा कि दीदी, मतलब मैंने जो दादाजी की पुत्र वधू को कहा कि दीदी, मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा, पर ये मेरी माँ है। मेरे साथ जो इनका बॉन्डिंग है ना, ऐसा बॉन्डिंग आज तक मेरा किसी के साथ नहीं हुआ है। मैं इनको हर एक बात बताती हूँ, और पता नहीं ये मुझे इस तरह से गार्ड करती है, इस तरह से हेल्प करती है कि ऐसा शायद कोई मुझे अपना भी नहीं कर सकता। बोले मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो मेरे गुरुजी, जो मेरे दादाजी करवाते हैं वही मैं करती हूँ। हाँ, तेरे को प्यार करती हूँ, ये बात सही है। बाबा भाई नहीं आया था आज नए फ्लैट में बाबा, मैंने क्या, वही मेरा जो पेंटर बेटा है वो जाके कोलैप्सिबल गेट लगा दिया बाबा, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है, बहू भी अकेले रहती है, मतलब मेरी भाभी। और कभी कभी ट्यूशन्स लेने के लिए, कोचिंग लेने के लिए वो निकल जाती है। बाबा उसको भी 2-4 ट्यूशन्स ब्लेस करिए, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और बच्चे लोग को ज़रूरत भी पूरा करे बाबा।
क्योंकि वे बाबा उसने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मुझे अपने भाई से ज़्यादा मुझे अपनी भाभी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने उसको इतना ही सैक्रिफाइस करते देखा है ना बाबा, कि मुझे उसके ऊपर बहुत मतलब दया नहीं बोल सकते गुरुजी, मैंने उसको देख के मुझे बहुत माया लगता है कि कितना तरसी है ये। इसलिए गुरुजी मैंने आज बोला, उसने मुझे कहा दीदी आप मुझे चिमनी लगवा दीजिए, मैं हर मंथ ट्यूशन के पैसा से आपको दे दूंगी। हम बोले ठीक है। पहले तो मैंने कहा था कि कुछ तुम लोग दो, उसके बाद मैं दूंगी। और उसने कहा भाई के मालिक के घर में जो वो मेडिकल सब प्रॉब्लम चल रहा है दीदी, तो मेरे भाई मेरे हस्बैंड कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उनको, तो बोला अच्छा ठीक है तुम वरी मत करो। तो गुरुजी पता नहीं क्यों मैं जब सबसे जैसे भी रिलेशन बनाती हूँ, इंसान मेरे से अच्छे से ही बात कर लेता है, अच्छे से ही मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। और मुझे यदि डांटने का भी हक रहता है तो मैं उनको डांट भी देती हूँ। मैंने चिमने वाले को कहा कि मेरा एक मिस्त्री ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ है, मेरे भाई हाफ डे का छुट्टी लेके घर में है, आप इतना बजे तक पहुँचो और चिमनी को इंस्टॉल कराओ और करा के मुझे खबर कर देना, और वहाँ जाओगे ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा आपका, आप ले लेना। तो बाबा उसने ऐसे ही किया, और करके उसने मुझे कॉल बैक किया कि मैम मैंने चिमनी इंस्टॉल कर दिया है, आप वीडियो कॉलिंग करके अपने घर में देख लीजिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मेरे सिर्फ अपने मुझे नहीं जो समझते हैं, बाकी सब लोग मेरे तरीके से मेरे बात से वाकिफ़ रहते हैं। हाँ बोले थैंक यू चिरंजीत दा। मेरी भाभी 10 तारीख को एंटर कर जाएगी, तो इसलिए उसके लिए ओपन किचन है तो चिमनी ज़रूरी है। मेरी भाभी को मैंने वीडियो कॉल किया बाबा, उसके चेहरे की हंसी देख के तो मुझे बहुत खुशी हुआ बाबा, बहुत खुशी हुआ, मैं अंतर मन से खुश हुई। बोले हैप्पी हैप्पी, तो बोलती है हाँ दीदी हैप्पी, थैंक यू थैंक यू। बोले नहीं थैंक यू का क्या बात है, तुम्हारे पास अभी असुविधा है, तुम तो दे ही दोगी पैसा। बोला दीदी इतना भी कौन करता है। हाँ बोले नहीं, गुरु जी के बच्चे लोग सबको ही करते हैं। तो गुरु जी आज उनके घर में कोलैप्सिबल गेट भी फिट हो गया और उनका चिमनी भी लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के अपना रूम अपना जो है फ्लैट शिफ्ट कर लेंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कम से कम उस फ्लैट में मेरा भाई ही शायद टेनेंट बन के आया है तो क्या, लेकिन सही आदमी आया है बाबा, क्योंकि उसे 2 3 4 जो भी टेनेंट के लिए ये किया था वो बहुत उसको थोड़े से मतलब सस्पिशियस टाइप लगे, तो उसने कहा दीदी मैं इनको नहीं दूंगा, कल दिन यदि कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आप ही फंस जाओगे। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। भाई नहीं आया हुआ था बाबा, भाई ऑफिस चला गया था, पर बोलते हैं ना गुरु जी जहाँ आप रहेंगे तो वहाँ किसी का नहीं चलेगा। तो गुरुजी आपने ज़बरदस्ती मतलब राहुल थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकता था शिवांगी, और दीदी उनको ऑफिस जाना पड़ गया। पर गुरुजी उसने खुद ही कॉल बैक किया कि मैं दीदी के घर आ रहा हूँ, गुरुजी को प्रणाम करके जाऊँगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, लास्ट में ही आया पर उसे आपका ब्लेसिंग मिला। मैंने उसे चंदन टीका लगाया गुरुजी। और गुरुजी जो जो टेनेंट मेरे नीचे रहते हैं मेरे इस पुराने बिल्डिंग में, वो भी आए हुए थे, अपने दोनों बच्चों को लेके आए हुए थे, और उसका हस्बैंड भी बाबा कुछ तो नेगेटिविटी है उसके ऊपर, पता नहीं कैसे ही तो कर रहा है। मैंने उसको अपना आपका जल प्रसाद दिया, वो भी लॉकेट स्वरूप को डुबा के मंत्र जाप करके दिया कि इसको विकास को पिला दो। तो उसने कहा आंटी जी आप एक लॉकेट स्वरूप मेरे पति को पहना दीजिए, वो तो आपका बेटा है। मतलब ज़रूर गुरु जी का बेटा है, वो सबका बच्चा है वो, मैंने कब कहा कि नहीं है वो मेरा बेटा।
हार्डली मेरे गुल्लू से 2-4 साल बड़ा होगा। तो गुरुजी मैंने लाल सूता में आपका एक लॉकेट स्वरूप उसको मंत्र जाप करके पहनाया। फिर मेरी भाभी ने, फिर उसकी मिसेज़ ने कहा आंटी जी मुझे भी पहना दीजिए। बाबा उसको भी मैंने आपका एक लॉकेट स्वरूप लाल सूता में पहनाया, लाल धागे में। फिर मेरी भाभी का टर्न आया, मेरी भतीजी जो बहुत रोई बाबा, बहुत रोई। उसका जो कल वाला ऑडियो मैंने सेंड किया था, उसको मैंने अपने स्पीकर पे लगा के सबको सुनाया। तो गुरुजी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो दीदी आई थी आपके स्वरूप में, उन्होंने कहा उसको खुद बोलो वो गाना गाएगी। तो गुरुजी उसने फिर अपनी माँ का वो फ़ोन लेके वो लिरिक्स पढ़ पढ़ के उसने पूरा गाना को गाया बाबा। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मुझे कल इतना ही अच्छा लग रहा था उसका गाना सुनने में कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं जस्ट मन में यही मनसा कर ली, क्या मन्नत नहीं मांगी बाबा, मतलब क्या दिमाग में आया कि गुरुजी एक दिन ऐसा करेंगे कि वो गुरुजी के दरबार में गाएगी। बाबा हम बड़े क्या ही सोच सकते हैं, अपने बच्चों का सिर्फ भला सा सोचते हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। आज वो इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है बाबा कि मैं क्या बोलूँ। वो तो समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। वो बोल रही है मुझे बीजी का याद आ रहा है। तो मैंने छोटी आंटी से कहा कि उसको गुरुजी हीलिंग दे रहे हैं, उसको मन को क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके अंदर गुरुजी वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी एकदम बहुत बहुत ही सुंदर है, देखने हर तरफ से, हर एंगल से सुंदर है गुरुजी। मोटी है, अच्छा हाइट है, सब कुछ। और गॉड गिफ्टेड है बाबा आपका, उसका सुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल पाती है। यहाँ कोलकाता के अच्छे स्कूल में प्रैट मेमोरियल में पढ़ती है बाबा। बस थोड़ा सा ये है कि अपने आप को ज़्यादा ही प्रेज़ करती है। अम्बली ये गलत चीज़ है समायरा, बड़ी डांटती है, गलत के लिए नहीं डांटती है। तुम अच्छी तब हो जब लोग बोलेंगे कि तुम अच्छी हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। सब समय बोलो मुझको ये होना है, ये करना है, मैं ऐसी हूँ वैसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले गुरुजी नहीं समझती थी तो रोती थी, फिर बाद में बोलने लगी। बड़ी जो मुझे डांटती भी है लेकिन मेरा सब बड़ी ही पूरा कर देती है। मेरी बुई तो मेरे को पूछती भी नहीं है। खैर गुरुजी वो हम बाद में अपार्ट, बुआ और मौसी के पास ही बच्चे हक जताएंगे तो, और नहीं तो किसके पास जताएंगे। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बच्चों लोग को भी आप अपने चरनी शरणी लगा रहे हैं। मेरा छोटा बेटा सत्संग के थोड़ा देर तक तो सोया रहा बाबा। भोले भंडारी का गाना सुनने में अभी मस्त हुआ है बाबा। उस पार्वती बोले शक्कर से, तो गुरुजी आप चोले में संपूर्ण जटाजूट सहित भोले बाबा बन के आए हुए थे बाबा। हम लोग ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, सबसे पहले गुरुजी, मेरे भाभी ने आपका स्वरूप देखा, मैंने गुरुजी का फेस देखा है। उसके बाद गुरुजी एक बार चश्मा पहन के, एक बार चश्मा खोल के मैं देखी, मुझे पूरा शिव जी महाराज का जटा वगैरह सब कुछ दिखा। तो मैंने आपका शुक्राना किया कि बाबा आज आपने मेरे बच्चे का मन रख लिया और शिव जी महाराज बन के आए हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। और एक शुक्राना है बाबा, अचानक ऐड होने की वजह से बाबा, मैं अब स्पीकर पे या फ़ोन से अटैच नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट टीवी पे लगा देती हूँ आपका सत्संग। तो 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया गुरुजी, पर आपका इशारा दूसरे तरफ था। आपको 1 घंटा से ज़्यादा का चाहिए था सत्संग। वो अचानक से ऑफ भी हो गया और इतना सारा ऐड आने लगा बाबा। मैंने फिर टैप किया तो कहीं और दूसरा सत्संग चलना लग गया बाबा। फिर और 1 घंटा का बाबा 2 या 3 शबदवाणी हुआ था। शायद शुक्राना और मंत्र जाप और आरती बाकी था बाबा। फिर से नया सत्संग चलने लग गया और वो चला बाबा तो बिना ऐड के। तो गुरुजी मैंने आपका इशारा समझ लिया कि अब शायद गुरुजी मुझे 2 घंटे का सत्संग करने को बोल रहे हैं। गुरुजी आपके आदेश अनुसार अगली बार से वही करूँगी बाबा।
मैं उतने अच्छे से ना पंजाबी बोल पाती हूँ गुरुजी, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा समझने लगती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आपने लंगर में आज सुबह ही दीपा आंटी से सुनवा दिया था, छोले, आलू, चटनी, और गुरुजी आपने उन्होंने परोठा बनाया था, मतलब हम लोग परोठा पराठा बोलते हैं, गुरुजी वो पराठी बोली। तो खैर गुरुजी, मैंने आज कुलचे का इंतज़ाम रखा था, जो कि कुक आंटी और टुम्पा आंटी मिल के ही सुबह से सब हो गया था बाबा। उन्होंने ही सब सेकने का काम किया, छोटी आंटी ने भी हेल्प किया। तो गुरुजी, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपके दर पे जो भी आता है कोई भूखा नहीं जाता है बाबा। आपका भंडारा सदा 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 के लिए खुला रहता है। मेरे दादाजी के घर में भी कोई नहीं गुरुजी, एक अन्न का दाना भी मुंह में जरूर जाएगा बाबा। आप दोनों का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दोनों क्यों बोल रही हूँ, आपका अनंतम शुक्राना, क्यों आप उनके पूरक हो और आपके पूरक। बाबा, तो मैं समझ गई कि बाबा को 2 घंटे का प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब सत्संग चाहिए। और गुरुजी विश्वास मानिए, मेरी वो दीदी जिस चेयर पे बैठ के मैं सत्संग सुबह शुक्राना मैं अमृत वेला करती हूँ, मैंने वही लगाया था उनके लिए। मैंने कहा दीदी इस पे बैठिए, ये ऊंचा है, आपका साइटिका का पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो जी उनको मैंने, बस मैं बेड पे बैठी थी, उनको मैंने अपने पास ही बैठाया था। मैंने कहा कि दीदी यहाँ बैठ, बोले ये सब गद्दी क्यों लगा दी मेरे लिए। मैंने जी आप बैठी ना, आपको तकलीफ नहीं होगा। फिर गुरु जी आपका वो घी चंदन प्रसाद और वो जो आपका सरसों का तेल वाला जो आपने उपाय बताया, वो भी मैंने आज उनके लिए कल ही बना के रखा था, आपके सामने रखे, ब्लेस भी करा। मतलब जहाँ आप हैं बाबा वहाँ तो सभी कुछ ब्लेस हो जाता है। तो मैंने, उन्होंने कहा मेरा ये सब सब जगह तक पेन होता है, मतलब यदि साइटिका का पेन तो स्टार्ट करता है कमर से और करते करते वो नीचे एड़ी तक पहुँचता है, दीदी इसकी मैं भोग चुकी हूँ। तो गुरुजी ने थोड़ा सा पाँव का हिस्सा खोल के दिखाया कि देखो मेरा इधर भी पेन है। तो मैंने गुरुजी उनके उनके चरण सेवा किए और करके, जैसे आप बोलते हैं हल्का हल्का थपकी मारो, वैसे करके दीदी, दादा, अरे गुरुजी, मैंने उनको जस्ट क्या ही बोला कि बाबा देखिए ऐसे ही करिएगा, और पता नहीं क्यों उस समय मेरे मुंह से यही बात निकल गया। तो गुरुजी उन्होंने थोड़ी देर में उन्होंने लंगर, बाबा सबसे पहले लंगर उन्होंने खाया। उनको हमने स्टील के थाली में खाना परोसा, मतलब गुरुजी मैं खाना बोल रही हूँ, कुलचा, छोला, आलू दम। बाबा आलू दम मेरे यहाँ पर मतलब एक बनता था थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का, मटर दे के, मतलब जो अभी पीस आता है ग्रीन पीस से, वो खाया। और एक बंगाली स्टाइल का चटनी बनता है, आमसत्तो, खजूर, और मतलब अमसट, खजूर, काजू, किशमिश, बाबा चीनी नहीं डाला था, गुड़ ही डाली थी, और इमली का खट्टा दिया था बाबा, और जो भी गुड़ा मसाला रहता है, काला नमक, ये सब डाल के मैंने वो चटनी बनाया था। और आपका नाश्ता में बाबा समोसा था, क्योंकि बाबा मेरे हस्बैंड आपके लिए यहाँ का प्रसिद्ध दुकान का सिंघाड़ा लाए थे, पर आपको तो तापसी आंटी के हाथ का सिंघाड़ा खाना था। तो गुरु जी आपने वही समोसा खाया, जलेबी खाया, चटनी तापसी आंटी ने ही बनाया। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो बाद में वो अच्छा वाला जो शॉप का समोसा देख के बोली ये क्या है भाभी। हम बोले ये गुरुजी दादा तिवारी के सिंघाड़ा लाए थे गुरुजी के लिए, पर गुरुजी को तो तेरे हाथ का सिंघाड़ा खाना था, तो ये तो पड़ा ही रह गया। ठीक है भाभी, मैंने गुरुजी को तो बोला ही था, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी ने खाया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा आप यकीन मानिए, मैं अपने काम के लोगों को भी कभी नहीं कुछ गलत बोलती हूँ, हर समय सबके लिए तत्पर रहती हूँ कि नहीं मैं किस तरह से हेल्प करूँ, क्योंकि भगवान ने जब भी मुझे 1 रुपया दिया है मैं 10 पैसा किसी को दे ही सकती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मुझे अब इस उम्र में कोई चीज़ की ऐसा गहना पहनने का, हीरा पहनने का ऐसा कोई लालसा नहीं है बाबा। स्वस्थ जीवन जीऊँ, निरोगी काया रहे बाबा, और इतना ही दीजिएगा कि और दूसरे को हेल्प करके मैं खुश रह सकूँ।
गुरुजी आजकल तापसी आंटी बहुत अपनी बेटी के ऊपर हाथ छोड़ने लग गई है। उसका गला टिप दी थी तो वो मेरे को रो रो के बोल रही है, आंटी मैं चली जा रही हूँ, कंप्यूटर का क्लास है। एक्चुअली गुरुजी उसने जो ही स्कूल से आके जो ड्रेस नहीं बदला था, तो उसकी माँ ने उसका गला टिप के पकड़ा, तेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने को, तो उसका गला टिपने का कोई ज़रूरत नहीं था। मैंने कहा तू रो क्यों रही है? बोला देखो ना माँ सब समय मारे। मैंने कहा रोने का कोई ज़रूरत नहीं है, सामने आ। बोला नहीं कंप्यूटर क्लास जाऊँगी। बोला यहाँ आके बैठ, कुछ नहीं होता, गुरुजी के लिए सब कोई बराबर है। तू ऐसा कपड़ा पहनी है तो क्या गुरुजी तुझे प्यार नहीं करेंगे? गुरुजी तब तक मैं आपका सत्संग चालू कर चुकी थी। थोड़ा सा कड़ा प्रसाद था बाबा, वो बच्ची है, किसके रूप में आई है क्या जाने। वो कुछ खाए भी नहीं थे बाबा स्कूल से आके। मैंने उसको कड़ा प्रसाद दिया, चंदन का टीका लगाया, जल प्रसाद तो गैर गुरुजी हमारे बॉटल्स में रहते ही हैं, दिया। उसने पेट भर के खाया बाबा। तब मुझे बोल रही है आंटी अब मैं जाऊँ? तो शायद गुरुजी कंप्यूटर क्लास नहीं था, तो फिर वो अपना ड्रेस चेंज करके घंटा भर यहाँ रही अपना सत्संग में, अच्छे से नाश्ता पानी खाई, अपने भाई को खिलाई, और फिर गुरुजी वो अपने ट्यूशन में चली गई बाबा। पता नहीं गुरुजी आपने मुझे कैसे ही तो ब्लेस किया है कि मुझे सब बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे सब कोई से प्यार है बाबा, सिर्फ मुझे ही किसी से प्यार नहीं। मुझको कोई प्यार नहीं करता है। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे ऐसे ही रखिएगा और ऐसे ही अपने चरण में बुलाइएगा। आपका सत्संग बहुत अच्छा से हुआ बाबा, बहुत अच्छा से हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा देखिए आज गुरुजी किस रूप में आए हैं देखिए। तो मैंने थोड़ा सा उनको बोला क्यों गुरुजी शिव जी का रूप धर के आए हैं ना। गुरुजी वहाँ मतलब पंजाबी में जो वैसा वाला स्वरूप दिख रहा है ना। तो बोले नहीं, बोले हम समझ रहे हैं गुरुजी दीदी के रूप में आए हैं। देख रहे हैं दीदी कितनी चमक रही है, ऐसा ग्लो कर रही है कि ये लग रहा है कि आभा निकल रहा है शरीर से। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे हस्बैंड को भी अच्छे से जोड़ते जा रहे हैं गुरुजी। थोड़ा सा उनको स्थिर कर दीजिए बाबा। उनका ये जो चिल्लाने का आदत से इनका उनका सेहत दिन के दिन डिटोरेट करते जा रहा है। खाना पीना छोड़ चुके हैं बाबा, पता नहीं उनको क्या चीज़ खाया जाता है। मैं आपका कितना शुक्राना करूँ जी, करूँ गुरुजी। मेरा भाई आया, हाँ, वो जाते जाते मैंने उसको भी लॉकेट स्वरूप पहनाया, भाभी को पहनाया, उसके दोनों बच्चों को भी पहनाया। बड़ी मुझे लंबा करके पहना दीजिए ताकि स्कूल में कोई देख ना सके और उतरवा नहीं सके नानू को। बाबा खैर उन्होंने नानी नाना का प्यार नहीं पाया ना बाबा, तो इसलिए आपको नानू बोली। बोले ठीक है बेटा, वो तुम्हारे नानू ही है। मैंने कहा कि जब भी कोई ज़रूरत होगा नानू को बोलना, नानू आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ एक काम करा के आइए, देखना नानू तुम्हारे साथ ठीक जाएंगे। तुम जान लेना तुम नानू की बच्ची हो। आज नानू ने तुमसे कितना सुंदर से करेक्ट किया, तुमको हीलिंग दे रहे थे तो कितना रो रही थी, बपक फपक के रो रही थी बाबा, वो 14-13 साल की बच्ची। बाबा मैं सबसे मैं आपसे यही कामना अरदास करती हूँ, अरदास भी बोल सकते हैं बाबा, कि बाबा हमारी तो हो गई ख़त्म, हम लोग बस आपके चरण शरण में लग गए। हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो ये ख़राब से भी ख़राब टाइम आएगा, उसमें सारे बच्चों को अपने चरण शरण लगाइए बाबा, तो ही वो सही तरीक़ा से अपना जीवन जीविका जी सकेंगे बाबा। तो बाबा आप वो काम कर रहे हैं बाबा, आपका अनंतम कोटिवार शुक्राना कि आप अपने सब बच्चों का बात रखते हैं। मेरा भाई जो भी सजावट मैंने विपिन अंकल को भेजा है, उसको देख के बोल रहे हैं देखो दीदी कैसे सजाई है गद्दी, वैसे तुमको भी सजाना होगा। तो मेरी भाभी ने कह दिया ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये दीदी ही जाएगी, दीदी ही सजाएगी। बोले तू चिंता क्यों करता है, गुरुजी मुझको लेके जाएंगे, तेरे सत्संग में मैं जाऊंगी, जहाँ भी जिस तरह से भी तू गुरुजी तेरा भाव देखेंगे।
तेरे जितना है उसी में गुरुजी तेरे को खुश कर देंगे बाबू, उसका तू चिंता मत कर। हाँ, बोले तू बोलेगा तो मैं फूल माला का इंतजाम यहाँ से कर, फूल और वगैरह जो भी बाबा जिस तरह से भी सजावट होता है लेके जाऊंगी। मतलब नहीं दीदी, मैं फूल वहाँ से, खैर गुरुजी वो जो काम करता है नौकरी के अलावा गुरुजी उसका एक छोटा सा शॉप है। बाबा लोग इस काम को खराब बोलते हैं, तो मैं तो इसको बहुत बड़ा सेवा बोलती हूँ बाबा। ठीक है, उससे आमदनी होता है, लेकिन जो आपके चरण शरण में जाते हैं जो लोग, मतलब गुरु जी की चरनी शरनी लग जाते हैं। हमारे यहाँ कोलकाता में नीमतल्ला घाट स्ट्रीट है बाबा, वहाँ पर उसका छोटा सा शॉप है। वही गुरु जी धोती, गंजी, राम नाम का कपड़ा, ये सब ना मेरी मौसी को मेरे मामा जी करा के गए थे, क्योंकि मेरे मौसा जी बहुत जल्दी मर गए थे, मतलब आपके चरण शरण चले गए थे। वो भी ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन बाबा, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। तो उसी शॉप को वो चलाता है बाबा। सप्ताह में वहाँ पर वो लोग का एक एक दिन खोलने का टर्न आता है, तो उसने स्टाफ रखा हुआ है, पर जाके तो एक बार निगरानी करना पड़ता है बाबा। वो बोलता है दीदी मुझे चोरी करना नहीं आता, लोग एक का 50 बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जितना नफ़ा रखने का उतना ही रखता हूँ। पर अब तुमको गुरु जी देख रहे हैं। बहुत बहुत टफ टाइम गया है बाबा, उस लोग का भी बहुत टफ टाइम गया है। मेरी मौसी बेमौत मर गई बाबा, क्योंकि पैसे के अभाव से। और कोविड का समय तो गुरुजी ऐसा ही था कि कुछ नहीं किया जा सकता था बाबा, कुछ नहीं किया जा सकता था। पर आपकी बेटी ने मेरी मौसी के जाने के बाद से मेरे उस भाई को, पता नहीं गुरुजी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मौसी मुझे ठेकती थी कि चूंकि मेरे बेटे का ख्याल रखना। पता नहीं गुरुजी, मुझे अलग से ही लगाव हो गया, उससे ज़्यादा उससे पत्नी से मुझे लगाव है बाबा। जबकि न उसको मैं कुछ नहीं देती, मुझे सिर्फ मान सम्मान इज्जत, एक बात बोल दूँ तो बाबा उसको नेगलेक्ट नहीं करेगी। कोविड के समय में भी बहुत माड़ा टाइम गया है, उसका तो जीवन संकट में पड़ गया था मेरे भाई का। हैट्स ऑफ टू माई भाभी बाबा, दोनों बच्चे को एक कमरे में रखी थी और अपने पति को एक कमरे में। एक बार कपड़ा उतारती थी, अपने आप को सैनिटाइज करती थी, पति के पास जाती थी, फिर दूसरा कपड़ा उतार के रख के वापस से सैनिटाइजर से जाके पहले नहाती थी, फिर सैनिटाइज करती थी, फिर बच्चों के पास जाती थी, खाना बनाना, घर पोछा लगाना, बर्तन मांजना। बाबा क्या नहीं किया है उस लड़की ने बाबा। मैं तो उसकी बहुत, मतलब क्या बोलूँ बाबा, मतलब उसका उसका बड़ाई करते मैं नहीं थकती बाबा। बहुत क्वालिटी है उसका गुरु जी, बाबा उसको भी ब्लेस कीजिए। बहुत छोटा उम्र में बहुत कुछ दुख दुख झेल ली बाबा। मैंने जो आपका वो गीत है एक बारी कह दो गुरु जी, मेरे पाँव दर्द के लिए बाबा आपने सत्संग तो भेजा है, पर आज गुरु जी एकदम मौका नहीं लगा मुझे, मैं अब उसको सुनूंगी और अब उसके बाद रामेश्वर शरणम लगा के सो जाऊंगी बाबा। मैंने भाभी को बोला उस गाना पे नाच, उसके बाद जो आपका एक वाणी आता है कि तुमको आजमा के देख लिया, सारी परीक्षा देख लिया, पर तुम हार नहीं मानी तो जा ऐश कर। तो गुरुजी उसको समझ में नहीं आया, बोले देखो बाबा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी वो मेरे से चिपट चिपट के रोई। अब बोले तुम चिंता क्यों करती हो, गुरुजी हम हाथ पकड़ लिए, अब गुरुजी तुमको नहीं छोड़ेंगे शिवांगी, कान पकड़ के सब कुछ करवा लेंगे। बाबा आज मुझे बहुत बहुत 7 खुशखबरी तो बाबा बहुत कम है, पता नहीं मुझे कितना ही ब्लेसिंग्स मिला है, शायद भूल भी रही हूँ कुछ कुछ तो। बाबा सदैव सदैव के लिए मेरी हम संग सहाय रहिए। यदि आप मुझे, मेरा कर्म नहीं भी कटे, फिर से जन्म लूँ यदि ना बाबा, फिर से आप ही मेरे बाबा बनिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप जागृतिक रूप में भी मेरे बाबा बन जाइएगा बाबा।
मछली आंटी के विषय में कुछ बात तो हुआ, उसको भी बुलाया था वो व्हाट्सएप करके, नहीं आई। मैं जो नहीं गई, मैं छोटे बेटे के बिना नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। उनके हस्बैंड के उन नाक कट जा रहा है बाबा, क्योंकि उनको समाज में शो करना होता है कि आ, ये मेरा, या मतलब मेरे हस्बैंड राजेश बाबू का लड़का है। तो गुरुजी, मैं अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से ना जीऊँगी, उनके हिसाब से नहीं जीऊँगी। और उनको क्या ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे को नाम दूँ या ना दूँ? हू इज़ ही टू आस्क मी? मैंने अपनी छोटी आंटी को भी कह दिया, तुमको भी यदि रिश्ता रखना है रखो, नहीं तो नहीं। तो वो गुरुजी उलट के मेरे को बोल रही है, दीदी सब समय तुम हमको मछली आंटी के साथ क्यों कंपेयर करती हो? मैंने कभी भी बुबलू के लिए कुछ नहीं बोला है आपको। मैंने बस इतना ही कहा, बाबा कोई निंदा चुगली नहीं है बाबा, मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपको आपसे ही फ़ोन में बात कर रही हूँ। मैंने बस यही कहा कि रिंकू, मैं तो दूध की जली हूँ ना, इसलिए छाछ भी फूँक के पीती हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब कोई खाया भी थोड़ा थोड़ा और लंगर भी अपना लेके गया है बाबा। घर का एक सदस्य भी खा ले तो सबको ब्लेस कर देते हैं बाबा आप। अब जितने भी लोग आए थे मेरे घर, जितने भी संगत आए थे, सिर्फ एक वो सैलून वाली आंटी शायद नहीं आई, आ नहीं पाई बाबा, शायद वो मे भी उनको छुट्टी नहीं मिला होगा बाबा सैलून से। अब उसको भी ब्लेस कीजिए बाबा। मेरा बस आपसे अरदास है और कुछ नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि अरदास को फ़ोन पे करने का कोई मतलब नहीं होता है बाबा। बस गुरुजी, मैं अपना ये दोनों टाइम का शुक्राना सत्संग एक साथ ही कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ। और यही मेरी टुम्पा आंटी ने जाते जाते मेरा मसाज भी पाँव का किया और वो गई। आप सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए बाबा। और सारे बच्चों को, संगत के, नॉन संगत के, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले सामने की पीढ़ी है बाबा। वे अच्छे रहेंगे तो उनको देख के ही हम खुश हो लेंगे। बस गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आप इसको अपना चन्नी चन्नी लगाइए बाबा। जय गुरुजी बाबा, शुक्राना गुरुजी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। बाबा वो अब सो जाएगा, ठीक है जी। मैं रश्मि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। समय हो रहा है 11, लगभग 12 बजने वाले, और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दो बार से ऑडियो मेरा हो नहीं रहा है अच्छे से, तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु फरवरी के महीने में उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कितना है ब्लेसिंग्स पाई हूँ मैं उनकी, मतलब खास बिटिया का एहसास उन्होंने मुझे पूरे महीने दिलवाया। मैं पहले भी ये बात शेयर की कि मैं शहर छोड़ रही हूँ और अब बेंगलोर जा रही हूँ, और इस बात से मैं बहुत परेशान थी गुरुपा, बहुत ज़्यादा। संगत जी, बहुत दुखी हो रही थी मैं। मुझे लग रहा था कि मैं इस शहर में अब कब आऊँगी, इतने दूर है, बार बार आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परिवार है, और आने के बाद अगर आ भी जाए तो पता नहीं मैं बड़े मंदिर आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात का खास ध्यान रखा रहा गुरुपा ने
इतनी बार मुझे अपने घर बुलाए हैं, इतनी बार वो मुझे अपने घर बुलाकर मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि ये एहसास ही मेरे मन को तृप्त कर देता है। शांति मिल जाती है कि गुरुपा है मेरे एहसास में, मेरे सारी उम्मीदों के साथ है। फरवरी का महीना उन्होंने शुरू ही किया था ब्लेसिंग के साथ, मुझे एक ट्यूशन दिलाया जो मेरा सिर्फ एक ड्रीम ही नहीं, मेरी मेरे मौजूदगी का साबित करने का एक ही जरिया है। मैं ज़िंदगी भर चाहती थी कि मैं कुछ बनूंगी, मैं कुछ करूंगी जो मैं नहीं कर पाई। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, गुरुपा जानते हैं। और इस दुख से बाहर निकालने के लिए गुरुपा मेरी मदद कर रही है। मैं महसूस कर रही हूँ मुझे कोई ना कोई पूछता है ट्यूशन्स के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं बन रही, लेकिन एटलीस्ट बात उठती तो है, हवा में तो है। मैं इसी से खुश हूँ। और एक बच्चे ने उन्होंने मुझे ब्लेस किया है इस महीने, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपका आशीर्वाद रहा तो मुझसे कंटिन्यू कर पाएगी ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए। मैं तो यही चाहती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। शुक्राना गुरुपा। महीने का शुरुआत चलते चलते 14 तारीख आया, जब मैं आपके बड़े मंदिर गई और ढेरों ब्लेसिंग पाई, लंगर प्रसाद खाया, गुलाबों की खुशबू पाई। चाय प्रसाद में मेरी बेटी ने गुलाबों की खुशबू पाई, और ऐसे इतने ब्लेसिंग्स हमने पाए। और हम बहुत अच्छे दर्शन हुए उस दिन। काफ़ी टाइम हम बैठे रहे वहाँ, बहुत देर तक बैठे और बहुत अच्छे से दर्शन किए, अरदास किए। ना तो हमें कोई उठा रहा था और ना हमें जाने का मन था। तो गुरुपा ने कुछ ऐसे ही मना रखा था कि आराम से बैठो, चिंता मत करो। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, गुरुपा बहुत अच्छा लगा उस दिन। 15, 16, 17 तारीख गुरुपा ने इतने अच्छे दिन बिताए हमारे, घूमने फिरने गए हम। करीब, मुझे याद ही नहीं कि मैं करीब शायद 5, 6 साल, 7 साल से कहीं घूमने गई हूँ। तो वो एक लंबे गैप के बाद हम लोग जयपुर घूमने गए थे। ये ट्रिप भी गुरुपा ने ब्लेस किया। मेरे अंकल जी का मूड थोड़ा, गुरुपा को पता है, वो मतलब अचानक से बहुत सोडे वाटर की तरह खुश हो जाते हैं, और आधे ही कोई चीज़ को शुरू कर देते हैं और आधे ही रास्ते में वो फिर वो बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर उन्हें अचानक से ऐसा लगने लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो बीच में उनकी एनर्जी लो हुई थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी संभाला। और फिर हम 17 तारीख यानी 17 फरवरी को हम वापस सकुशल अपने घर आए। इतने लंबे लॉन्ग ड्राइव में गुरुपा ने सुरक्षित हमें पहुंचाया, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, मस्ती करवाया, शॉपिंग करवाई। मैं और मेरे भैया भाभी सभी सकुशल वापस आए, इसका अनंतम शुक्राना। 17 तारीख को हमारा एनिवर्सरी था। गुरुपा ने इसमें भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। इस दिन मनमुटाव थोड़े थोड़े हल्के हल्के ऐसे कोल्ड वॉर जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक से शाम को मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं ना, जा रहा हूँ, केक लेकर आता हूँ। गुरुपा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस हिसाब से इनका मूड है ये कुछ होने वाला है, पर हमने छोटा मोटा सेलिब्रेट किया। माफ करिएगा। उस दिन हमने थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया, उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हम, मेरे हस्बैंड अंकल को
मेला गए, वहाँ त्रिवेणी स्नान किया उन्होंने और हमारे लिए भी त्रिवेणी का जल लाए। तो हमें हमें भी सौभाग्य मिला अमृत स्नान करने का। और फिर आया गुरु जी का दिन, गुरुपा का दिन, महाशिव का दिन, महाशिवरात्रि का दिन। तो मैं क्या बताऊँ, इतना इतना खुशहाल भी था कि उस दिन शुरुआत ही हुई है। मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे तीनों बच्चे, सब हम लोग जाकर शिव जी को जल चढ़ाए, पूजा अर्चना की मन लगा के, और बहुत आत्मा तृप्त महसूस हुआ। त्रिवेणी के जल से मैंने गुरु शिव जी का स्नान कराया। सौभाग्य है मेरा, सौभाग्य। और फिर मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गई। वहाँ की तो मैं आपको क्या व्याख्या करूँ संगत जी। मुझे गुरु जी ने खास कर बुलाया था, तो मैं समझ ही रही थी। सॉरी सॉरी संगत जी, मुझे खास करके बुलाया था उन्होंने। और मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे तलवों में बहुत गांठें हैं, उन गांठों से खड़ा भी नहीं हो सकती मैं। गांठों में खड़ी भी नहीं हो सकती। गुरुपा ने मुझे कहा, जूते जोड़े खुलवा के पूरा नंगे पैर मंदिर तक चलवाया। संगत जी, मैं पैर पूरा खोल के नहीं चल सकते, मेरे मसल्स, मेरे टिश्यूज सब डैमेज हो चुके हैं। मेरे पैरों में कम से कम तलवों में बहुत सारे गांठ थी, उसका ऑपरेट कम से कम 10-12 बार हो चुका है। टिश्यूज में जान नहीं है। एक छोटा सा चावल का दाना भी चुभता है। लेकिन गुरुपा ने उस दिन मुझे कहा, जूते जोड़े खुलवा के फिर पूरा मंदिर तक नंगे पैर चलवाया। अजीब लीला है उनकी, ये भी क्या ट्रीटमेंट था। पूरा एक्यूप्रेशर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, खड़ा होकर लड़खड़ाती रही कि चलूंगी कि तो गिर जाऊंगी। पर गुरुपा ने वहां संभाला। एक भी बड़े साइज का कोई पत्थर मेरे पैर के नीचे नहीं आया, गुरु जी के आशीर्वाद से। जय गुरु जी। और छोटे छोटे कंकड़ थे जो थोड़ा मुझे चुभ जाते थे, थोड़ा दर्द होता था, मैं सह लेती थी। और कंक्रीट का दर्द होता था, सहती गई, गुरुपा का नाम लेती गई और चलती गई। और यही समझी थी कि गुरुपा खास करके मेरे ट्रीटमेंट ही करवाने बुलाए थे। वरना महाशिवरात्रि जैसे दिन इतनी भीड़ होती है और इतना खास दिन है, उस दिन मेरे लिए सब कुछ इतना अरेंज कैसे हुआ कि मैं जा सकी। और वहाँ लंगर प्रसाद की। मैं लौटते टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी, मुझे थोड़ा हाई बीपी है और उसके वजह से, गर्मी की वजह से शायद मुझे वॉमिटिंग और हेडेक, बहुत सर दर्द हो रहा था। पर गुरुपा ने मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। थोड़ी दूर हम शटल से आए और फिर गुरुपा ने मेरे लिए एक ऑटो पूरा बुक करवा दिया और हम आराम से घर तक आए। शुक्राना गुरुपा,
इतनी अच्छी दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। उस दिन भी मैं गुलाबों की खुशबू पाई। और दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज था कि तुझे रिटर्न गिफ्ट मिला, गुलाबों की खुशबू मिली। और मैं वो पढ़ के जैसे भाव विभोर हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरी ब्लेसिंग अभी यही नहीं खत्म हुई है संगत जी। इतनी मतलब मुझे तो जैसे गुरुपा ने खुश जाने से पहले खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसा ऐसा वो महसूस करा रहे। कल 3 तारीख था, मेरे बेटी का जन्मदिन। और गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तुझे डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे आना है। मतलब मैं सोचती थी मैं कहाँ जा पाऊँगी डुगरी मंदिर। लेकिन अजीब लीला है उनकी। मेरी बहुत प्रिय संगत है, एक मेरे बहुत करीब संगत है, वो डुगरी मंदिर गए और वहाँ से मुझे जो जल प्रसाद उन्होंने ला के दिया, वो भी मुझे मेरे बच्चे के जन्मदिन पर मिला। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो मेरे डर था कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो आपसे कैसे मिलूंगी, आपने तो मुझे बुला के इतनी बार आपने मैके बुलाया है कि मज़ा आ गया। बस जैसे कि एक कदम अपने घर, एक कदम मैके, एक कदम अपने घर, एक तरफ मैके। गुरु पर बस एक अरदास है, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, मुझे पता है कि वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं सबके लिए। लेकिन ना, वो कई बार कुछ डिसीजंस लेते हैं और बीच में ही वो फिर पता नहीं उनका मूड क्यों इतना लो हो जाता है, उनकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, मूड फ्लक्चुएट होता है। ये सब ग्रुपा मुझे बहुत डरा देता है। कई बार घर में अचानक से वाइब्स मिलता है मुझे, जैसे कि गाड़ी फिर से रिवर्स गियर में चली गई। मैं वो महसूस नहीं करना चाहती ग्रुपा। वो समय कट गया। आपने जो खुशी के समय दिखाए हैं इन महीनों में, पिछले कुछ महीनों से जो मैं महसूस कर रही हूँ घर में, जो पॉजिटिव वाइब्स है, इसके बाद तो वो नरक जैसा घर का माहौल में मुझे डर लगता है गुरुपा। ऐसा ऐसा मत महसूस करवाया कीजिए। कई बार उनके भी वाइब्स ऐसे ही होते हैं, उनके मूड फ्लक्चुएट होती है, मेरा भी होता है। सडनली हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, फिर गुरु पर संभालते हैं कि नहीं नहीं बहुत दूर जा रहे हो, तो फिर हम करीब आते हैं। गुरु पर प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि ये जो भी होता है और जिस किसी वजह से भी होता है, ये तो आपको ही पता होगा कि इसके पीछे कौन है, क्या है, नहीं मालूम। पर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए गुरु, पर हमेशा के लिए घर से हट जाए। घर में हम 5 सदस्य हैं, एक दूसरे की सिर्फ तारीफें करें और बहुत प्यार से रहे, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखे, बुराइयों में भी अच्छाइयाँ दिखे, ऐसा हो जाए, बुराई दिखे ही ना। किसी बच्चे का नंबर कम आए तो ऐसा भाव होना चाहिए, कोई बात नहीं, नंबर ही तो कम आया है, जिंदगी होनी चाहिए। अगर पत्नी पूरे तरीके से नहीं सेवा कर पा रही है तो कोई बात नहीं, कर रही है ना, मेहनत करती है, थक जाती है। अगर पति नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, कितना करेंगे, आखिर वो भी थकते हैं। ये अगर ऐसे वाली भाव हो जाए ना रूपा, तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये घर। बस रूपा इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी तरीके से, कोई भी चाहे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले हमारे रिश्तों में
ठोक ठोक के दरारें बनाने का वो सफल ना हो सके। सुनाई ना दे हम लोगों को एक दूसरे की गलतियाँ, कमियाँ, कोई बहकाने की कोशिश करे, ये हो ही ना सके, कभी ना हो सके। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।